झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जयप्रकाश वर्मा बागी हो गए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे कोडरमा लोकसभा सीट से इन्होंने नामांकन दाखिल किया है और इस वक्त बाहर निकले हैं। क्यों बागी हो गए? देखिए, हम बागी नहीं हुए। मेन क्या है कि कोडरमा लोकसभा की जनता ने ये मन बना लिया था कि हम लोग को इस बार एक अच्छे व्यक्ति को सांसद भेजना है, जो व्यक्ति योग्य हो, काबिल हो और जनता को अपना मित्र समझता हो, साथी समझता हो, उनकी समस्या को अपनी समस्या समझता हो और 24 घंटे जब जनता कोई दुख हो तो वहाँ दुख में उसके साथ खड़ा होकर उसका दुख कम करे, जब जनता खुशहाली में हो तो उसके खुश में शामिल होकर उसकी खुशियों को बढ़ाने वाला व्यक्ति हो और वह व्यक्ति इतना काबिल हो जो पार्लियामेंट जाए तो कोडरमा की जनता को लगे कि कोई हमारा सांसद वहाँ पर गया है, भारत के संविधान को जानता है और बेबाक तरीके से कोडरमा की बात वहाँ रखने की क्षमता रखता है। तो ये हर ढंग से लोगों की ये मांग थी कि जो योग्यता और क्षमता, जो काबिलियत आप में है, हम सबको ऐसा ही बेटा कोडरमा लोकसभा का सांसद चाहिए और उन्हीं के कहने पर हम प्रत्याशी बने। मैं तो अपने से प्रत्याशी नहीं बना। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इंडिया अलायंस में है उसके प्रत्याशी तो विनोद सिंह हैं और विनोद सिंह भी विधानसभा के अंदर जब बोलते हैं तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। वो भी तो संसद में जाकर अच्छा बोलेंगे, तो आप तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके हाथ को मजबूत कर सकते थे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। विनोद सिंह क्या बोलेंगे और क्या बोलते हैं मैं तो नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं। हर व्यक्ति का अपना सोच होता है और जनता की अपनी सोच होती है और जनता हर व्यक्ति को पहचानता है कि हम क्या करना चाहिए, किसको कहाँ लेके जाना चाहिए, कौन हमारे लिए हितैषी है, कौन काम करेगा, ये विषय तो जनता का है। और जनता ने अपने इन विषयों को, उन्होंने जनता ने तो आमंत्रण किया हमें चुनाव लड़ने के लिए। आप जब ने कहा ना कि आप ही ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट नहीं दिया, तो जनता के आह्वान पर, उनके आग्रह पर, उनके कहने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और इस बात को हम लोग देख भी रहे हैं क्योंकि जनता जो आज से ही नहीं, हम लोगों को जब मैं 5 साल एमएलए था उस दौरान भी जनता इस बात को वाच कर रही थी कि जिस जिला में उस समय भी जब मैं एमएलए था, माले के भी लोग विधायक थे उस समय भी, और माले के किस प्रकार से कार्य होता था, कैसे लोगों का शोषण होता था, वह भी लोगों ने देखा है। और जयप्रकाश वर्मा भ्रष्टाचारियों से कैसे लड़ते रहा। जयप्रकाश वर्मा को मुख्यमंत्री के सामने भी गलत चीज को कहने से कभी डर नहीं लगा। हम जनता के हित के मांग के लिए भी कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं और कभी टूटे नहीं। तो हम लोग का काम करने का तरीका और व्यक्तित्व और क्षमता और योग्यता, न्याय प्रियता सबसे अलग है। इसलिए हम किसी के कंपेयर के मुताज नहीं है। डोंट कंपेयर मी टू एनी बडी। व्हाट इज द CPIML and what is Jayaprakash Verma? These two things are totally different. Yeah, BJP is also in this election fair, so don't care compared to the BJP. This is also right. You are right. लेकिन आप जिस इंडिया गठबंधन में है, JMM के हैं, अभी हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया और फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, मुंबई में सभा हुई, फिर रांची में सभा हुई, न्याय उलगुलान महारैली, कहा गया कि एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है बीजेपी से। तो अगर इस तरह से आप लोग खुद में लड़िएगा तो नहीं लगता कि फायदा होगा सामने वाले को? हम खुद में नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ा रही है और जनता लड़ा रही है तो खुद में नहीं लड़ा रही है, जनता जिताने के लिए लड़ा रही है। और जनता का आपने जोश और ताकत आज के नॉमिनेशन में देखा होगा कि हर कोने से लोग आए थे, स्वतः आए थे। इतनी कड़ी धूप में भी लोग पैदल भी चले, नारा भी लगाए और हमें यह जो निर्वाचन ऑफिस है, इस ऑफिस तक लोगों ने मेरा साथ दिया। और निर्वाचन ऑफिस में मान ली 2 घंटा बीता, उसके बाद भी लोग निकलने का भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये जनता का प्यार है और जनता का ही समर्थन है और उसी प्यार और समर्थन से लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग कहीं कोई लड़ाई नहीं है, लोग व्यक्ति को पसंद करता है। लोगों का इंतजार था कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा जयप्रकाश जी को लड़ाएगी, तो उस समय भी लोग सब तैयार थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं लड़ाया तो आज भी जनता सब तैयार है। जनता ने आह्वान किया है मुझे। तो किससे आप अपना टक्कर मानते हैं? विनोद जी से है या फिर केंद्रीय मंत्री और प्रत्याशी हैं अन्नपूर्णा देवी, उनसे है? जैसे कि जो टक्कर की बात आप जब कर रहे हैं तो ये तो टक्कर की बात वो लोग बतावे कि भाई किससे टक्कर है। यहाँ तो जनता बताएगी कि हम किसके साथ हैं। ये टक्कर का फैसला तो जनता करेगी कि भाई जयप्रकाश जी के पीछे कौन रहने वाले हैं। ये तो जनता फैसला करेगी, उनको करने दीजिए, इसमें हम क्या माथा पेची करें। ये जनता का चीज है। लेकिन आप पहले बीजेपी में थे, फिर JMM में आए, फिर उम्मीदवार नहीं बने तो आप निर्दलीय हो गए। तो ये तो एक इमेज जनता के बीच जा रहा है कि आप अपने हिसाब से, आपके अनुसार जो नहीं हो रहा है फिर आप बदल ले रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। ये ऐसा कोई इमेज की बात नहीं है, इसलिए मैं इमेज की बात नहीं है। इमेज की बात तब होती
कि जब जयप्रकाश भ्रष्टाचारी होता, जब जयप्रकाश वर्मा बलात्कारी होता, जब जयप्रकाश वर्मा जनता को ठगने वाला होता, धोखा देने वाला होता, घूस लेने वाला होता, तब लोग कहते कि जयप्रकाश खराब कर रहा है। परंतु ये जो हमने जो सफर किया है विभिन्न जगहों पर, जब वहाँ लोगों ने गलत किया तो हम लोग अच्छे लोग थे, जनता ने जो सलाह दिया उस जनता के फैसला के साथ हम लोग चल रहे हैं। इसलिए पार्टी बदलना कोई गुनाह नहीं है, और पार्टियां क्या करेगी वो पार्टियां समझे। हम लोग जनता प्यार करती है, हम जनता का सेवा करते हैं। ये हमारा अन्योन्याश्रय संबंध जो है जनता के साथ का, 24 घंटा मित्रवत का, ये बना रहे। हम इसको ईमानदारी से बनाए रहेंगे, हम लोगों के प्रेम के साथ रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे। और इसमें हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दें कि हम सदैव इसी भांति जनता की हम सेवा करते रहें और जनता का प्यार और स्नेह भी मुझे मिलता रहे। अगर जेएमएम कुछ आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, चूंकि पार्टी के खिलाफ आप ये कदम उठा रहे हैं, ये जेएमएम की मर्जी है, अब उसको क्या कहेंगे हम लोग, जेएमएम की मर्जी है। आप चूंकि गांडे से भी बहुत मजबूत हैं और गांडे से अभी कल्पना सोरेन उपचुनाव भी लड़ रही हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी? अब देखिए, गांडे में तो उपचुनाव हो रहा है और चूंकि हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी अब हो ही गए, आपने ही कहा पहले से भी, जनता ने कहा कि लड़िए। नहीं, कोई पार्टी का नाम है तो आप बता दीजिए। नहीं, हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो पार्टी का नाम कहाँ है, आपने देखा ही होगा, आप लोग, हम लोग का बैनर भी लगा हुआ था। तो हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी है ही हैं, तो हम लोग निर्दलीय हैं। जनता ने मुझे लोकसभा के लिए आह्वान किया है, अब विधानसभा में जनता क्या सोचेगी वो जनता का फैसला होगा। जनता किसे चुनेगी, किसे पसंद करेगी, ये उनका फैसला होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि आपके नॉमिनेशन में तो कोई शामिल भी नहीं हुआ ना, उनके विनोद जी के नॉमिनेशन में कल्पना सोरेन जी शामिल हुई, अभी सभा में मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए। हाँ, तो वही तो बोले कि अब नहीं शामिल हुए, उनकी मर्जी है। अब वो शामिल हुए नहीं हुए, कहाँ हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्या मजबूरी है। इतना दिन तक हम लोग लगातार संगठन खड़ा करते रहे, मेहनत करते रहे, और उसके बाद भी क्या मजबूरी है ऐसा प्रत्याशी देने का जो आपको वाइस वर्षा कोई रिटर्न नहीं दे सकता है। हम लोग कहीं भी दोस्ती करते हैं या कोई बात सोचते हैं कि अरे अकरा एक लड्डुआ दे दिन रे, आधा लड्डू हूँ देते अकरा, चाहे फलना कर हम फलवा चीज हूँ अकरा दे देते, तो ये हम लोग सोचते हैं। परंतु हमको तो ताजुब लगता है कि जेएमएम ने ऐसा तालमेल क्यों किया जो उस जेएमएम को रिटर्न में कुछ दे ही नहीं सकता है। कुछ नहीं देगा, ना कोडरमा लोकसभा में देगा, ना गांडे में देगा, ना पूरे झारखंड में देगा, वो रिटर्न में कुछ नहीं देगा। तो जहां आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, आप वहां ऐसा क्यों सीट शेयरिंग करते हैं, ऐसा प्रत्याशी क्यों चुनते हैं, मुझे पता नहीं। आप जिस दिन शामिल हो रहे थे जेएमएम में, मैं भी रांची में था, वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उस समय हेमंत सोरेन थे, तो क्या कोई कमिटमेंट किया गया था कि आपको कोडरमा से प्रत्याशी बनाया जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे बुलाया ही था, एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार बैठकें हुई थी, और हर विषय पर मैंने भी उनसे पूछा था कि आप मुझे बुला रहे हैं कोडरमा में लड़ने के लिए, अच्छी बात है, परंतु कोडरमा में तो ये सीट शेयरिंग का भी तो मामला चलेगा, आप लोग तालमेल कर रहे हैं। बोला नहीं हम बात करते हैं। फिर उन्होंने बात करने के लिए समय लिया, फिर 1-1.5 महीना बाद बुलाया कि मेरी बात हो गई है, आप ही लड़ेंगे, उन्होंने अपने कहा था, ये तो उनकी बात थी। और आज क्या हो गया, मैंने तो वही पहले हिसाब से परिस्थितियां रही नहीं ना, हेमंत जी जेल चले गए, अभी जरूरत है मिलकर लड़ने का। हेमंत जी जेल चले गए, अच्छी बात है, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी निर्णय हो रहा है वो 100% हेमंत जी ही ले रहे हैं। और हेमंत जी, आपने किसी को वादा कर दिया, आपने किसी को दूसरे जगह से उठा के लाया, आपने आज क्वेश्चन आपने कर ही दिया ना कि आप पार्टी बदलते हैं, तो आपने किसी को पार्टी बदलवा दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति ईमानदारी के नाम से पूरे भारत में इकलौता है, भ्रष्टाचार से दूर है, घूस और कमीशन से दूर है, रात दिन जनता की सेवा करता, कभी छिपता नहीं है, 24 घंटा मेरा टेलीफोन चालू है, मोबाइल चालू है, हर समय हम सबकी बात सुनते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। और आप ऐसे एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के साथ आपने वादा किया और आपने फिर क्या किया, ये कोई फैसला नहीं होता भैया। कल्पना जी के लिए करेंगे ना प्रचार? हम निर्दलीय अपना चुनाव लड़ रहे भैया, तो हम जनता प्रचार करेगी, जनता जो करेगी, हम किसी का प्रचार क्यों करेंगे, हम अपना प्रचार करेंगे ना। बस ये आखिरी सवाल, किन मुद्दों के साथ जाइएगा जनता के बीच? अभी तो इतना देर में थोड़ा बताया, जनता के साथ हम जाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, कोडरमा के लिए। हाँ वही करें, कोडरमा लोकसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के कारण आप देख रहे होंगे तमाम जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, अभी तक ब्लॉक लेवल के, उससे ऊपर लेवल के, कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, केवल कमीशन घूस तमाम जगहों। और इस कारण से आप देख रहे होंगे मेडिकल फैसिलिटी बेकार हो गया, इस कारण से
एजुकेशन फैसिलिटी तमाम हमारे सरकारी विद्यालय बेकार हो गए, कहीं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। हमारे तमाम जो ऑफिस में जितने विकास की योजनाएं आती है, ब्लॉक में आती हो, जिला में आती हो, वो सारे चीज भ्रष्टाचार के चपेट में है। और जब कुछ कहीं कुछ बनता भी है तो आज बना कल टूट गया, और कहीं भी सुचारू रूप से काम नहीं होने से आज जो अशिक्षा है, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। आज हम तो चाहते हैं, हमको तो इस इलाके में तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्य हुआ था कोडरमा के लिए कि कोडरमा का कोई सांसद भारत सरकार का शिक्षा राज्य मंत्री है। तो हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग करने के लिए बेंगलोर जाना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को दिल्ली और कोटा जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि कोडरमा लोकसभा में शिक्षा राज्य मंत्री को चाहिए था मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहिए था। कुछ नहीं काम की 5 साल में, तो आप तो देख ही रहे हैं, पूछ रहे हैं आप। हम तो कह रहे हैं कि जब जो पद मिला, जो कुर्सी मिला, जो डिपार्टमेंट मिला, उस डिपार्टमेंट में तो आज इतना मैंने लूट और बेईमानी और भ्रष्टाचार है उस डिपार्टमेंट में, तो दूसरा डिपार्टमेंट तो कुछ कहना ही नहीं है। और इस बारे में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया कि नहीं किया, ये जनता ही बताएगी, हमसे क्या पूछवा रहे हैं। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, लोग बोलेगा अरे प्रत्याशी है क्या बोलबे करते रे, हम ना बोले खोजो, ये जनता बोलते हैं मैं की कर की ना कर कैसे, उनसे पूछिए इसके बारे में क्या की और क्या नहीं की। ठीक है, बहुत बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in